नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग SSC MTS 2021 के मॉक टेस्ट के पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 20 डेज चैलेंज है और आज उसका चौथा दिन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शायद आपके पेपर में यही प्रश्न हो और जो अलग से मैं जानकारी दूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, तो पेपर में आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका है ऑप्शन सी, राजस्थान। तथा विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। और राजस्थान, क्या कहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आपके अशोक गहलोत और राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाणसागर बांध आपके सोन नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और बाणसागर परियोजना की शुरू आधारशिला मोरारजी देसाई ने वर्ष 1978 में रखी थी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, सिक्स मशीन किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है आपकी ऑप्शन ए, क्रिस गेल की। क्रिस गेल की पुस्तक का नाम है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। क्रिस गेल की आत्मकथा है। तथा युवराज सिंह की किताब का पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। युवराज सिंह की आत्मकथा है। तथा विक्की पॉन्टिंग की आत्मकथा है आपकी पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये रिक्की पॉन्टिंग की आत्मकथा है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, किस प्रकार के लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, लिमोनाइट को। लिमोनाइट लिमोनाइट प्रकार के लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है। तथा लिमोनाइट अयस्क की लौह सामग्री आपके 35 से 50% से भिन्न होती है, इसे ब्राउन अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमेजन। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है और यह अमेजन नदी के जल निकासी घाटी पर स्थित सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति लागू की? तो बलबन दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति लागू की। तथा इनका पूरा नाम था आपका गियास उद्दीन बलबन, दिल्ली के मामलुक गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, किसको फारसी में रजनामा के रूप में अनुवादित किया गया था? दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में आ सकता है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाभारत। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। तथा महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक और 18 पुराण है। तथा दोस्तों याद रख लीजिएगा, महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और रामायण में आपकी रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है तथा रामायण में 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। इसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध पर हम लोगों ने एक वीडियो बना रखी है, उसको चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तथा इनका जन्म हुआ लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म शाक्त वंश के शाही परिवार में हुआ था। तथा कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न, भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो यह थे आपके ऑप्शन डी, कुषाण। कुषाणों ने भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े होर्स जारी करने वाले राजा थे। तथा कुषाणों ने ज़्यादातर सोने के सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है?
तो रिंग फेंस नीति आपकी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इस नीति का उद्देश्य था ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पड़ोसी के मोर्चे की रक्षा करना था तथा कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, एक चीज़ में और याद कर लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे आपके 1772 से 1785 तक थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरणा लेता है? तो यह लेता है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और इसमें ये अनुच्छेद 21 कहता है आपका कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रहेगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो केंद्रीय सूचना आयोग आपका है वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी। और यह केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, दोस्तों याद कर लीजिए, पूछ लेता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 अक्टूबर 2005 और उसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत में चुनाव से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाग 15 यानी कि ऑप्शन ए। अनुच्छेद 324 से 326 में इसका उल्लेख किया गया है तथा 324(1) के तहत आपका है सभी चुनाव संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव इस संविधान के तहत एक आयोग में निहित है। तथा अनुच्छेद 25 में आपका है केवल धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या उनमें से किसी के आधार पर ऐसे निर्वाचन के लिए किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किताब हिंद उल धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन और उपाय, प्रतिमा, कानून और मेट्रोलॉजी जैसे विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपकी अल बरूनी द्वारा यानी कि ऑप्शन सी, और यह अरबी में लिखी गई है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है आपकी 3 जनवरी को, यानी ऑप्शन डी। 3 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब होती है पृथ्वी, और वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट होता है उसे कहते हैं उपसौर कहलाता है, दोस्तों याद कर लीजिएगा। और वह बिंदु जो सूर्य से दूर रहता है उसे अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रसिद्ध जिम्नास्टक सिमोन बाइल्स से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सिमोन जिम्नास्टक जो हैं बाइल्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, डिएगो अरमांडो माराडोना किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो डिएगो अरमांडो माराडोना ये थे आपके ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से। ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। और तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी है आपकी ब्यूनस आयर्स तथा मुद्रा है इसकी पेसो, और अर्जेंटीना के अध्यक्ष हैं आपका अल्बर्टो फर्नांडिस इसके। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है, यानी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केप टाउन। केप टाउन आपकी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, 2021 में फिल्म उद्योग के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया ऑप्शन बी, अभिनेता धर्मेंद्र को। और यह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 को भारतीय सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत और ओटीटी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने की घोषणा की गई थी। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा में उनके प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया।
और इसी साल रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण को हाल ही में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी टेलीविज़न दोनों में फिल्म में उत्कृष्टता की मान्यता देने की घोषणा की गई है तथा नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2021 से सम्मानित किया गया है और नोमैड के लिए क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, कौन सा अम्ल ऐंठन का कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल ऐंठन का कारण बनता है और यह मांसपेशियों में ऐंठन तब होती है जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। जब हम भारी शारीरिक श्रम व्यायाम कर रहे होते हैं तब मांसपेशियों की मांग के अनुसार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यह लैक्टिक एसिड को एक उपोत्पाद के रूप में बनाता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका ऑप्शन ए, अमलानंद घोष द्वारा। और यह कब किया गया था दोस्तों, याद कर लीजिएगा। इसकी खुदाई हुई थी आपकी 1952 ईस्वी में और ये अमलानंद घोष ने किया था तथा आपके रत्नचंद्र शुक्ल अग्रवाल ने किया था। क्या कहते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी और सॉरी एक गलती हो गई, रत्नचंद्र अग्रवाल ने आपको की थी भीनमाल सभ्यता की खोज की थी और यह की थी आपकी 1953-54 ईस्वी में। और रतनलाल मिश्रा ने किए थे आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी 1977 में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में और इसकी स्थापना की किसने थी? तो वो की थी आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। तथा दोस्तों एक चीज़ याद कर लीजिएगा, आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 28 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी तथा आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, चौरी चौरा की घटना आधुनिक राज्य में हुई थी? तो यह हुई थी आधुनिक घटना चौरी चौरा की, ये हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में ये घटना हुई थी। और इसी घटना के कारण 4 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ पुलिस के साथ भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं आपके वेस्ट इंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 4 मार्च 2021 को एंटीगुआ तो T20 में श्रीलंका के अकिला धनंजय के खिलाफ ये छक्के लगाए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।